पहला T20 आई मैच बारिश की वजह से धुलने के बाद आज से ओडीआई शुरू हुआ नीदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो बाकी एशियाई टीमों के पास नहीं है, लेकिन नीदरलैंड्स के पास वो है कि ओडीआई सुपर लीग खेल रहे हैं, तो बड़ी टीमों से उनके मैच लगातार हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की सीरीज का आज पहला मैच था और कहना होगा यार क्लियरली जो एक्सपेक्टेशंस थी नीदरलैंड से बिल्कुल उसी पे खरे उतरे हैं। बिल्कुल, जो हमने एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदों से भी कई गुना ज़्यादा वो खरे उतरे हैं। इससे जो उन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपस में, एग्जैक्टली वही हुआ है इस पूरे थ्रू आउट द पहले मैच में, पहले ओडीआई। बिल्कुल कोई खास दिक्कत यहाँ पर न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतने में नहीं हुई है। सबसे पहले अगर बात करें, नीदरलैंड्स ने आज पहले बैटिंग की है। जी हाँ, नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की और बैटिंग में अगर हम कहें 44 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए नीदरलैंड्स के। ये कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं जबकि बॉलिंग में इतनी शायद कुछ खास स्विंगिंग नहीं हो रही थी। नहीं, इतनी मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भाई एक्सपीरियंस टीम है, अगर वहाँ स्विंग नहीं मिल रही है तो उन्हें मालूम है होम कंडीशन है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है न्यूजीलैंड टीम है, तो उन्होंने पेस और बाउंस का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है और कोई जवाब नहीं था नीदरलैंड के पास। जितनी तैयारी उन्हें जो मिली करी, जो बातें हुई, लाखों बातें, और जितनी भी तैयारी करनी थी तैयारी नहीं हुई थी, बातें ही ज़्यादा हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पेस और बाउंस से सब कुछ तबाह करके रख दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स। जी हाँ, 44 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए। अगर आप उनके आउट होने के तरीके देखेंगे, मोस्टली प्लेयर जो है, ज्यादातर प्लेयर आपको 6 से 7 प्लेयर मेरे ख्याल से मैक्सिमम वो 30 यार्ड्स के अंदर ही अपना विकेट खोते हुए नजर आए हैं। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि किस तरह का क्रिकेट उनके बैट्समैन से दिखाया है। लेकिन फिर स्कोर 202 भी पहुंचा। जी हाँ, एक वक्त 44 पे 5 से 202 रन पहुंचा। या डेफिनेटली कहना होगा कि रिपॉन और मेरे ख्याल से पीटर सिनार, इन दोनों की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसको एंड तक रिपॉन भी लेके गए। इस इनिंग को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ 44 पे 5 अच्छे बैट्समैन ऊपर, एक तरफ रिपॉन और पीटर सिनार की। तो यही है ना, यही तो चीजें हैं जो दिखाती हैं कि हाँ, हम क्रिकेट में हम किसी के साथ भी किसी के वक्त भी खेल सकते हैं, बॉलिंग कोई भी हो सकती है, हम स्कोर बना सकते हैं। यही वो चीजें होती है छोटी छोटी। क्या दिक्कत आ गई कि अचानक आपके कुछ बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं और बाकी आप बुरा खेल रहे हैं, आपसे खेला ही नहीं जा रहा। तो ये सब चीजें आपके पास है। रिपॉन ने वो करके दिखाया कि नहीं, इनको टैकल किया जा सकता था, इनको खेला जा सकता था। पर वही है ना कि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस है तो डेडिकेशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, आउट होना है, शॉट इतने ज्यादा मारने के लिए जाना है शॉट्स को कि यार रोक भी तो सकते हैं, थोड़ा रोक के खेला जाए। न्यूजीलैंड की टीम है, थोड़ा सा दिखाया जाए कि हाँ हमारे पास भी कुछ स्किल है। वो इन 2 प्लेयरों ने दिखाया है। नाम उनके नहीं था खेलना, आपने बना दिया नाम। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल इतना आसान। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि नीदरलैंड्स के बैट्समैन को ज्यादा क्रेडिट जाता है कि उनका पूरा परफॉर्मेंस रहा है। टॉप ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, 5 विकेट गिरे बजाय न्यूजीलैंड की कुछ हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग के, क्योंकि वहीं पर रिपॉन और पीटर सिनार ने दिखाया कि आप वक्त लेकर खेलते तो आप यहाँ पे भी रन निकाल सकते थे। ओवरऑल अगर इस पूरी बैटिंग यूनिट की बात करें यार, ये पार्टनरशिप चल रही थी, लगभग 80 प्लस की मेरे ख्याल से पार्टनरशिप ये हो गई थी। उसके बाद उसके बाद जो मैट हेनरी की एक बॉल पीटर सिनार के हेलमेट पे जाके लगी। जी हाँ, हेलमेट पे लगी, जबरदस्त ब्लो हुआ, फिजियो आया, जब कंकशन टेस्ट होता है वहां पर कहीं ना कहीं उस बॉल ने जबरदस्त इफेक्ट किया और एक और बाउंसर दोबारा उन पे ट्राई किया गया और उसमें वो एज देते हुए और वहां पर विकेट गिरा। और उसके बाद कुछ देर में, थोड़ी देर में एट द एंड 202 पे विकेट जरूर गिर गए, लेकिन रिपॉन ने लास्ट तक मोर्चा संभालने की पूरी कोशिश की है। 203 रन चेस करना इतना टफ नहीं था, लेकिन यार एक बार मैं चाहूंगा कि आप स्कोर जरूर बताएं कि नीदरलैंड्स के जो प्लेयर्स हैं उनका आज स्कोर क्या रहे हैं ऊपर से लेकर। बिल्कुल, देखिए जो ओपनिंग प्लेयर आए थे स्टीफन मायबर्ग, मैक्स आउट, तो मायबर्ग ने 11 रन बनाए, स्कोर किया। मैक्स आउट ने 4 रन का स्कोर किया। विक्रमजीत सिंह 19 रन बनाए, जी हाँ, 1 डाउन आए थे, थोड़े शॉट्स अच्छे मारे कवर की तरफ, थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन फिर भी अपना विकेट देके चले गए। बेस्ट डिलीट 7 रन, स्कॉट एडवर्ड 1 रन, रिपॉन बहुत अच्छा खेले, बहुत शानदार खेले, 67 रन उन्होंने बनाए। पीटर सिनार 43 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद लोकान वेम्बली 14, बॉसविन, माफ कीजिएगा, फिलिप बॉसविन 50 और ब्रैंडन ग्लोवर 6 रन, बस नॉट आउट रहे और यही टीम का स्कोर। बिल्कुल, और यहाँ से आप क्लियर पता लगा सकते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा इस स्कोर कार्ड से समझने में, 2 प्लेयरों के अलावा एक भी प्लेयर 20 रन का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाए। और ये मैच है 50 ओवर का।
यहीं पर आपको सब कुछ क्लियर पता चल जाता है कि किस तरह की तैयारी नीदरलैंड्स क्रिकेट की रही है। जितने भी सेशंस के उनके कराए गए हैं, जो भी कहा गया कोच की तरफ से या ट्रेनिंग कैंप्स में जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कराई गई, यहाँ तक कि मैंने यहाँ देखा था नीदरलैंड्स में जाना था कि बोर्ड्स में सारे प्लेयर्स के वक्त डिसाइडेड है। नीदरलैंड्स ने जो प्रैक्टिस करी है इस बार, उसमें एक उन्होंने डाला हुआ था बोर्ड में कि मैक्सो डाउड और स्टीफन बार्ड इतने बजे प्रैक्टिस, स्टीफन माइनबर्ग इतने बजे प्रैक्टिस करेंगे, पीटर सिलार और ये बैट्समैन इतने बजे प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग आवर्स दिए हुए थे प्रैक्टिस सेशंस के। और वनडे क्रिकेट में आप 20 रन भी कम पार नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ दर्शा देता है कि वो प्रैक्टिस का जो स्तर है वो क्या दर्शाता है। ओवरऑल 203 रन कोई बड़ी बात नहीं थी न्यूजीलैंड के लिए अपने ही घर में। न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट मेंबर्स स्ट्रगल करते हुए बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करते नजर आते हैं। वहां पर इतना आसान नहीं था कि 203 नीदरलैंड्स डिफेंड करे, और बहुत ही कंफर्टेबली तरीके से नीदरलैंड्स ने उसे डिफेंड कर लिया। खैर वो बात अलग बात है, ये तो होना है, न्यूजीलैंड ने डिफेंड कर लिया, चेस कर लिया, माफ कीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड नीदरलैंड से आप सेकंड मैच में कुछ खास एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर यही रिपीट होता हुआ नजर आया? बिल्कुल, देखिए कुछ रिपीट तो उम्मीद तो नहीं है, ऐसी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। रियलिटी सच देखा जाए, प्रिपरेशन बिल्कुल फैक्ट्स में रहना चाहिए। बिल्कुल फालतू का वो ढोंग करने की जरूरत नहीं है। नीदरलैंड्स कुछ करेगा वो दिख रहा है क्लियर। बिल्कुल उस पे जाएंगे, रियलिटी पे जाएंगे, जो डेली क्रिकेट हमेशा जाता है। तो बिल्कुल 3-0, आई थिंक 3 मैच की सीरीज है, 3-0 होगा। और टीम रॉस टेलर के लिए खास कर बहुत यादगार सीरीज है, तो वो चाहेंगे रॉस टेलर भी थोड़े अपने हाथ खोले, बॉलिंग भी कराएं। पर एक बात है कि नीदरलैंड को अगर हार रही है, नीदरलैंड हार जाएगी, इस चीज को याद नहीं रखेगा, जीतने वाले को याद रखते हैं। स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, 300 का टारगेट चेस करा था, वो मैच आज भी याद है। लेकिन उम्मीद कम है कि नीदरलैंड ऐसा कुछ कर पाएगा। परफॉर्मेंस एक दो याद रहती है, पर मैच अगर आपने जीता हो तो वो हमेशा के लिए याद। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा कि नीदरलैंड्स किस तरह से कोशिश करती है कि अगर न्यूजीलैंड कम से कम एक मैच तो यहाँ पर जरूर आने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा बॉलिंग इतनी बेहतर नहीं हुई, जिसके मुकाबले बैटिंग बहुत ज़्यादा खराब हुई है। कह सकते हैं कि बैटिंग ने कोचिंग डिपार्टमेंट की या फिर जो आपने तैयारी करी है उसकी क्लियरली पोल खोल दी है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है, क्योंकि नीदरलैंड्स के जो परफॉर्मेंस है उसमें एनालाइज करने के लिए कुछ खास है नहीं। अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, आप न्यूजीलैंड ट्विटर पे लगातार उनके विकेट्स हैं और आप जी हाँ बिल्कुल देखिए, थर्ड मैन पे शॉट खेला, जी हाँ, क्लियर नहीं हुई, बाउंड्री वहां रह गई। और आपने लॉन्ग ऑन पे शॉट खेला, लॉन्ग ऑन आपसे क्लियर नहीं हुआ, सीटीजी ने कैच पकड़ लिया, ग्रैंड होम ने सीधा हाथों में कैच पकड़ा। लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो प्रैक्टिस और इतने नेट सेशन करके कोच साहब वहां कर क्या रहे हैं, सिर्फ बजाय बातें करने के और ट्वीट करने। बिल्कुल यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसे हम लगातार पहले भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि नीदरलैंड्स की जो टीम है उनमें बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, सोशल मीडिया इंटरेक्शन खूब होते हैं, बहुत सारे सेमिनार वगैरह होते हैं, लेकिन ऑन फील्ड परफॉर्मेंस वो बिल्कुल नज़ारा था। पता नहीं वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लेके कोई उनके सामने क्यों नहीं बैठता कि फलान छोड़िए, जरा ये बताइए परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों है वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ से फैक्ट और लॉजिक पे ही आपके सामने एनालिसिस या फिर कोई भी न्यूज़ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बटरिंग यहाँ पर नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना।